नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिन स्टॉक्स में अभी भी खरीदारी करने का अच्छा मौका अवेलेबल है। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन से लेवल पर बाइंग की जा सकती है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। अगर यूएस मार्केट को देखें तो अभी यूएस मार्केट की जस्ट ओपनिंग हुई है और यूएस मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। अभी अगर यूएस मार्केट में तेजी के रीजन को डिस्कस करें तो ऑयल प्रोडक्शन वाली जो भी कंपनी है, ऑयल से रिलेटेड जो भी कंपनी है, उन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। इसी के कारण यूएस मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से तेजी वाला माहौल है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस को देखें, $80.42 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये गिर गिर कर $67 पर बैरल के ऊपर पहुंच गया था। तो शार्प तेजी देखने को मिली है ऑयल के प्राइस में। अगर रीजन को देखेंगे तो जो भी ओपेक प्लस कंट्री है, जो कि ऑयल सप्लायर कंट्री है, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को घटा दिया है। 1 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन उन्होंने कट कर दिया है। इसी की वजह से मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो ऑयल प्रोडक्शन वाली जो भी कंपनी है, उनके शेयर में तेजी देखने को मिलती है और यूएस मार्केट में भी यही देखने को मिल रहा है। तो चलिए, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ में सबसे पहली स्टॉक है एस्टर लिमिटेड। अब दोस्तों, आज के दिन स्टॉक में कुछ भी हलचल देखने को नहीं मिली है। करेंट प्राइस देखें 1332 रुपीज पर है, सपोर्ट प्राइस 1300 रुपीज पर है, तो उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन हाई है, लेकिन Q4 में कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ सकता है और रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल सकती है। एक मिड कैप कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है। डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। साथ में कंपनी ने एक पेंट कंपनी को एक्वायर किया है, तो कंपनी पेंट के सेगमेंट में भी उतर चुकी है। साथ में कंपनी एडहेसिव ऑलरेडी बनाती है, तो एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है। बहुत बार कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स का रेड पड़ चुका है और हर बार कंपनी क्लीन होकर निकली है, तो हर तरीका से मैनेजमेंट परखा हुआ है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट। अब दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन इस न्यूज के बावजूद भी आप देखिएगा पेंट सेक्टर के स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इसका रीजन क्या है। देखिए दोस्तों, चाहे ऑयल का प्राइस बढ़े या फिर ऑयल का प्राइस घटे, अच्छे स्टॉक एक लिमिट तक ही कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसके बाद स्टॉक में तेजी जरूर होती है। इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि कंपनी अच्छा रिजल्ट लगातार पोस्ट करते जा रही है। मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। और जब प्रॉफिट बढ़ता जाता है तो जो वैल्यूएशन होता है वो धीरे धीरे करके नीचे गिरता जाता है। अभी के समय देखेंगे 50-57 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है और नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जब आएगा तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और भी गिर जाएगा। और पेंट कंपनी के लिए एक बात बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पेंट कंपनी जितनी भी होती है, पहला 2 क्वार्टर जो होता है वो उनके लिए इतना अच्छा नहीं होता है, और जो सबसे अच्छा क्वार्टर होता है वो लास्ट क्वार्टर होता है, जो कि अभी रनिंग क्वार्टर है। इसी क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए इस क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ सकता है और रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको स्टॉक 700 रुपीज तक इजीली जाता हुआ दिखाई दे सकता है और कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है। कंसिस्टेंट कंपनी है। आज तक के हिस्ट्री में जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, 2008 को अगर एक्सेप्शन मान ले तो कंपनी में इतना बड़ा डिस्काउंट कभी भी अवेलेबल नहीं था। अगर आप डिस्काउंट वाइज देखने जाएंगे तो 2020 के भी लेवल से ज्यादा डिस्काउंट अभी के समय अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, जब स्टॉक में गिरावट चल रही होती है, कंसोलिडेशन का फेज होता है, तभी इन्वेस्टमेंट करने का असली मौका होता है। करेंट मार्केट प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें
550 रुपीज पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर स्टॉक में आपको गिरावट मिलती है तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। और अगर आप चाहें, आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है, तो आप करेंट मार्केट प्राइस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो पेंट्स। अब दोस्तों, इस कंपनी में वही इन्वेस्टमेंट करिएगा जो रिस्क लेना चाहते हैं और ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी कमी नहीं है, वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी अट्रैक्टिव लेवल पर है। और इस कंपनी का कॉन कॉल को मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया और कंपनी का कहना है कि हमारा Q4 का रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। अगेन मैंने आपको बताया, जितनी भी पेंट कंपनी होती है उनके लिए जो बेस्ट क्वार्टर होता है वो Q4 होता है। साथ में कंपनी एक्सपेंशन पर भी ध्यान दे रही है। कंपनी अपने ब्रांड बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है। इस कंपनी का अगर ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो इन्होंने धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है और कंपनी एडवर्टीजमेंट पर अच्छा खासा खर्चा कर रही है। साथ में कंपनी बहुत सारे डीलर्स को लगातार अपने साथ जोड़ते जा रही है और जो कंपनी का मेन फोकस है, टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका ग्रोथ आने वाले समय में कैसा रह सकता है, तो इनका कहना था जो भी मार्केट लीडर कंपनी है, मतलब जो टॉप की कंपनी है, एशियन पेंट के बाद 2, 3, 4 नंबर की कंपनी है, उनसे हमारा ग्रोथ कम से कम 1.5 टाइम्स ज्यादा रह सकता है। तो दोस्तों, अगर कंपनी का ग्रोथ दूसरी कंपनी से 1.5 टाइम्स ज्यादा होता है तो रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा। अगेन बोलना चाहूंगा, कंपनी डेट फ्री भी है और फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। सेल्स एंड प्रॉफिट का भी ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी के समय बिल्कुल बॉटम के आसपास है, तो गिरावट का बहुत ज़्यादा स्कोप बचता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर जाएगा स्टॉक? 100 रुपीज गिर जाएगा, लेकिन जब स्टॉक चलेगा तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एक हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि कंज्यूमर ब्रांड फेसिंग कंपनी है और जिसका सेल्स भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। 1000 रुपीज का एक सपोर्ट प्राइस है। वैसे करेंट मार्केट प्राइस भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो आप करेंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट को देखने जाएंगे तो एक समय स्टॉक 3000 रुपीज के आसपास चले गया था, तो ऊपर से बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। और दोस्तों, अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है तो आपका रिटर्न 3 टाइम रेडी हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, तो इसको एक ना एक दिन जाना ही है। अभी मार्केट में प्रॉब्लम है। और दोस्तों, ऐसी कंपनी जब मार्केट में बुल रन आता है तो बहुत ज़्यादा तेजी से भागती है और जब मार्केट में गिरावट भी होती है तो ज़्यादा गिरती है। इसलिए इन कंपनियों को हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग बोला जाता है। नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठूंगा तो पूरा एक वीडियो भी कम पड़ जाएगा इस कंपनी में डिस्कस करने के लिए। कंपनी के बारे में हर रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल कर आती है। कंपनी चाहे रिटेल सेगमेंट में देखें तो कोल्ड ड्रिंक्स के सेगमेंट में उतर चुकी है। उसके बाद अगर आप देखें तो नए नए प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू लॉन्च करते जा रही है। एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। अभी जियो फाइनेंस आने वाला है। अभी इस कंपनी में आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिलेगा। आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर का रिटर्न आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा। 157% का रिटर्न है। वैसे तो रिटर्न अच्छा माना जाएगा, लेकिन फिर भी इसको एक मॉडरेट रिटर्न आप बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। वो कैसे? जैसे कि आने वाले समय में जियो फाइनेंस आपको अलग से लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आपको रिलायंस रिटेल अलग से लिस्ट होती हुई नजर आएगी। उसके बाद रिलायंस ग्रीन एनर्जी आपको अलग से लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो इस तरीका से जब वैल्यू अनलॉकिंग होगा तो आपको रिटर्न भी बहुत हाई देखने को मिल सकता है। तो एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसको कंपनी भी बोलना गलत होगा। इस कंपनी के अंदर ही इतनी सारी कंपनी है कि काउंट करना काफी मुश्किल काम है।
और दोस्तों रिलायंस महीने में उतने कंपनी को बाय कर लेती है जितना हम स्टॉक को बाय नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। मार्केट कैप बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी दोस्तों ग्रोथ इस कंपनी में बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, जब वैल्यू अनलॉकिंग होगा तो रिटर्न भी काफ़ी हाई हो सकता है। एक सेफ कंपनी है, मॉडरेट रिटर्न अभी के समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब वैल्यू अनलॉकिंग होगी तब की बात अलग से कर लेंगे। लेकिन अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें, 2250 रुपीज पर एक सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 2200 पर मिलेगा। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक सेफ कंपनी है, 25% के CAGR से ये कंपनी आपको रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूड। अब दोस्तों इस कंपनी में भी देखेंगे तो पिछले काफी समय से कोई भी रिटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट 6 मंथ में देखिए माइनस में है, 1 ईयर में माइनस में है, लेकिन लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखिएगा तो अभी भी 79% का रिटर्न है। बहुत ही कम है, क्योंकि एक ग्रोथ कंपनी है और जब भी हम किसी ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आशा करते हैं कि उसमें रिटर्न दूसरी कंपनी से थोड़ा सा हाईयर होगा। अब दोस्तों इस कंपनी में अगर मैक्स को देखें तो एक समय स्टॉक ऑलमोस्ट 900 रुपीज के आसपास तक चले गया था। ये मैं बता रहा हूं स्टॉक के स्प्लिट होने के बाद। उससे पहले देखेंगे तो 4500 रुपीज के आसपास स्टॉक चले गया था, तो बड़े डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। अब दोस्तों ऐसी कंपनी जो बुल मार्केट होता है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तब क्या होता है, इंटरेस्ट का रेट कम होता है, इन्फ्लेशन बहुत कम होता है, कंपनी का मार्जिन अच्छा निकल कर आता है। तो ये सारी बातें एक साथ जुड़ने लगती है और रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन जब बुल मार्केट नहीं होता है तो ऐसी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। अगर आप मैक्स में देखने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पहली बार स्टॉक गिरा है। आप देखिए यहां भी स्टॉक बहुत बुरी तरीका से गिरा था 2018 में। उससे पहले भी देखिएगा तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई थी, लेकिन फिर से स्टॉक रिकवर किया था और रिटर्न भी काफ़ी हाई मिला था। तो अगर आप एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी ढूंढ रहे हैं जिसमें आप हाई रिटर्न कमा सकें, तो इस कंपनी में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 400 रुपीज का सपोर्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मुझे नहीं लगता है कि 400 रुपीज का सपोर्ट ब्रेक होने वाला है। अभी के समय क्यों स्टॉक नहीं चल रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ चुका है, फ्यूल का प्राइसेस बढ़ चुका है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर चुका है। वही कहानी है दोस्तों जो दूसरी कंपनियों में नजर आता है। सेम रीजन आपको इस कंपनी में भी मिलेगा। तो आप चाहें तो इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं और 400 रुपीज के आसपास आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।